बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मौसम के जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को आ रहे हैं। लाइक सबके गले में ख़राश, प्रॉब्लम, नज़ला और ये सारी चीज़ें, क्योंकि डेफ़िनेटली ये होता है जब मौसम चेंज होता है। गर्मी से आप कह लें एकदम से थोड़ी ठंड शुरू होती है, तो उसकी वजह से जो है वो पानी हम ठंडा पी रहे होते हैं और उसको हम मतलब हल्के हल्के उसको हम अवॉइड करना तो शुरू करते हैं, लेकिन एकदम से हम नहीं कर पाते। तो इस तरह बहुत सारी वजूहात होती हैं और उसमें फिर ये हमारा गला और नज़ला ये सब सिलसिला चलता है। लेकिन उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उसकी जो है ना एहतियात कीजिए, खाने में एहतियात कीजिए, होम रेमेडीज़ कीजिए, और उसके बाद अगर वो सीवियर हो जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाइए। और वैसे भी फ़्लू का यही है कि कम से कम 3 से 4 दिन फ़्लू रहता है, चाहे आप और वो कहा यही जाता है कि फ़ौरन दवाई से उसको रोकना नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं वो आप कीजिए। जैसे इस तरह के वेदर में आप कहवे का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें अदरक है, अदरक यूज़ कर लीजिए, उसके साथ दालचीनी और सौंफ डाल के कहवा बना लीजिए। वो आपके थ्रोट को भी के लिए भी बहुत अच्छा है और नज़ले के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसी तरह अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है तो आप सैक के कहवे की तरफ आ सकते हैं। जैसे कि कल मैंने आपके सामने शेयर किया था, कल मैंने सैक का जो कहवा बना के और उसमें हमने हनी ऐड किया था। आप इसको शुगर के साथ जिस तरह से भी आप पीना चाहें, और अगर आप शुगर पेशेंट हैं, शुगर नहीं लेते, तो आप इसको फीका भी पी सकते हैं। और सैक के कहवे की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका ये वेट लॉस में भी आपकी मदद करता है और उसके साथ साथ डिफरेंट फ्लेवर्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं और साथ साथ चिकन क्यूब जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की जानिब। 2 रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और पहली रेसिपी है हमारे पास ज़ीरा बिस्किट्स बनाएंगे। और उसके बाद सेकंड रेसिपी जो है वो हम बनाएंगे और टाइम देखेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, अब ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है पहले वो आप देख लीजिए और उसके बाद फिर इसका प्रोसीजर शुरू करेंगे। अच्छा, ज़ीरा बिस्किट के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मैदा चाहिए। मैदे के साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी के साथ ही मौजूद है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के साथ हमें चाहिए ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरे के साथ ही हम यूज़ करेंगे बटर, अनसॉल्टेड बटर, यानी कि बग़ैर नमक का मक्खन हमें चाहिए। माजरीन इसमें आपने यूज़ नहीं करना, मक्खन ही आपने इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसके साथ जो है हम इसमें यूज़ करेंगे नमक, ठीक है। तो नमक भी मैं ले आता हूँ। और क्योंकि ज़ीरा बिस्किट जो है वो आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा सॉल्टी एंड थोड़ा सा आप कह लें कि ज़ीरे का और शुगर ज़रा एक नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। तो इस तरह से हमारे आज ये रेसिपी बनेगी। और उसके साथ साथ हमें चाहिए 1 अदद अंडा जो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, अब इन बिस्किट्स को आप इस तरह से कोई भी, आप चाहें तो स्क्वायर भी बना सकते हैं, आप चाहें राउंड बना लीजिए। कटर्स मिल जाते हैं, नहीं है तो घर में कोई भी छोटी सी चीज़ है, प्याला या ग्लास, उससे भी आप इसको काट सकते हैं। और उसके अलावा थोड़े से हम अगर मॉडर्न बात करें तो यहाँ पर मेरे पास कुकी मशीन है, यानी कि एक बिस्किट्स की बनाने की शेप देने की ये मशीन मेरे पास मौजूद है। इससे भी आप बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सा डो आप इसमें डालते हैं और ये सब इसके डिज़ाइंस हैं। इस तरह के तमाम डिज़ाइंस के आप बिस्किट्स, कुकीज़ बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि ज़ीरा बिस्किट्स हैं तो ज़ीरा इसमें यूज़ होता है, तो इसलिए इसमें अगर हम मशीन यूज़ करेंगे, आप मशीन यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल वाला डिज़ाइन इसमें बन सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको राउंड बना लीजिए। ज़ीरा बिस्किट वैसे तो राउंड होते हैं, तो आपकी चॉइस है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनेक्स का यहाँ पर मेरे पास मौजूद है बीटर, ठीक है जी। और इसको हम प्लग इन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमने मक्खन मैंने आपको लिखवाया है वो मक्खन लेंगे, ठीक है। और मक्खन के साथ ही हम यूज़ कर लेंगे इसमें पिसी हुई चीनी। तो और मक्खन को आपने रूम टेम्परेचर पर सॉफ़्ट करना है, ठीक है। इस तरह से रूम टेम्परेचर पे आपने मक्खन को सॉफ़्ट करना है, इसको मेल्ट नहीं करना, ठीक है। याद रखिएगा, बस ये रूम टेम्परेचर पर सॉफ़्ट होना चाहिए। उसके साथ ही अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ये पिसी हुई चीनी,
ठीक है। अच्छा, पिसी हुई चीनी आपको सब लिखा हुआ आ रहा है कि आपको कितनी कितनी मिकदार चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से आप लेंगे। जो मक्खन है वो भी मैंने आपको लिखवा दिया था। चलिए जी, और ये हमारे पास तकरीबन थोड़ी सी हमने नीचे भी गिरी है, तो ये हमारे पास चीनी हमारे पास कंप्लीट हो गई, ठीक है। और पिसी हुई चीनी हमने यूज़ करनी है, नॉर्मल चीनी यूज़ नहीं करनी है। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें सॉल्ट, ठीक है, ये हमने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया है। चलिए, और अब इसको ज़रा सा हमने मिक्स करना है बीटर के साथ, ठीक है। करेंगे और इसको बस आपने ये जहन में रखिएगा कि इसको हमने मेल्ट नहीं करना, इसको इसी तरह आपने मिक्स करना है। अगर आपको ऐसे मसला हो रहा है मशीन से तो आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इसको थोड़ा थोड़ा सा आपने अच्छे से शुगर को और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे पास एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए। हल्के बिल्कुल स्लो स्पीड पर आप इसको डन करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 अदद अंडा, ठीक है, और अंडा ऐड करते हैं। ये हमने डाल दिया इसमें अंडा और इसको बीट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक मिक्सचर तैयार हो गया जिसमें हमने अंडा, मक्खन और उसके साथ जो है क्या ले लिया, चीनी, पिसी हुई चीनी, वो हमने ऐड कर दी। और अब इसके साइड्स को क्लियर कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे मैदा, ठीक है। इसको हमने क्लियर करने के बाद अब इसमें हमने मैदा शामिल करना है। अच्छा, मैदा मैंने आपको लिखवाया है, मेजरमेंट करके डालिएगा। और मैदा जो है वो हम यूज़ करेंगे। और अब इसका बीटर का एज सच काम नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, और अब हमें चाहिए 2 कप मैदा, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मेजरिंग स्पून और इससे हम नाप लेंगे। और 2 कप की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसे लेवल करके आपने डालना है, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल लेवल करके ये 1 कप और इसी तरह दूसरा कप। मेजरमेंट्स जो हैं वो बेकिंग में थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर इतना मसला नहीं है, लेकिन जो ज़रा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर उनके लिए मेजरमेंट्स ज़रूरी हैं। 2 कप हमने मैदा ले लिया है। उसके बाद अब इसमें मैंने शामिल करना है हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है, हाफ़ टी स्पून के करीब हम लेंगे बेकिंग पाउडर। ये हमने डाल दिया बेकिंग पाउडर, ठीक है। उसके बाद 2 टेबल स्पून के करीब हमने डालना है इसमें ज़ीरा, ठीक है। कम डालना चाहें थोड़ा सा आप कम भी डाल सकते हैं। चलिए, ये हमने ज़ीरा डाल दिया और अब इसको करना है मिक्स। लेकिन मिक्स करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अवन की ट्रे निकाल लेते हैं और साथ ही जो हमारे पास ग्लैम गैस का अवन है, इलेक्ट्रिक अवन, उसको ऑन कर लेंगे। 180 टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अप एंड डाउन मैं इसकी जो ग्रिल है उसको अप एंड डाउन जो इसका हम इसको अप एंड डाउन पे ले आएंगे विद फ़ैन, ठीक है। यूँ फ़ैन के साथ कर लिया, 180 टेम्परेचर है और अब इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास ये अवन जो है प्री हीट होने के लिए रेडी है और साथ ही अब हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे।
चलिए काउंटर को थोड़ा सा सेटल करते हैं और अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है हाथ की मदद से मक्खन के साथ इसको मिक्स करेंगे और इसको मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको मेल्ट नहीं करना। अगर आपने इसको मेल्ट कर दिया तो फिर ज़ीरा बिस्किट्स आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। इसके लिए आपका बटर जो है एक तो अनसॉल्टेड बटर होना चाहिए। अनसॉल्टेड बटर के साथ ही आपने क्या करना है कि उसको रूम टेम्परेचर पे सेट करना है, ठीक है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप इसको ये मिक्स करेंगे तो आपको अगर ऐसा फ़ील हो कि ये इसमें मैदा थोड़ा सा कम लग रहा होगा या ये ज़्यादा स्टिकी हो गया, सम टाइम ऐसा होता है कि रेशियो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा स्टिकी है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी देखें आप, मैं इस वक्त नहीं ऐड कर रहा क्योंकि ये अभी पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ है। तो जब तक हमारे पास इसको हम अच्छे से पूरी तरह से मिक्स नहीं कर लेंगे तो हम जब तक इसमें मज़ीद मैदा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से अब आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास प्याला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ये सारा का सारा जो बैटर है इसका वो एक जगह पे गैदर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास रेडी हो गया। और ये बिल्कुल हमारे पास स्मूथ जो है डो तैयार हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ डो है, सॉफ्ट है और ज़बरदस्त सी हमारे पास डो तैयार हो गई। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसके हम बिस्किट्स बनाएंगे। चलिए, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको हमने रोल करना है। तो रोल करने के लिए अच्छा इसमें आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप इसको, जब ये डो बना लें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि तो ये थोड़ा सा सेटल हो जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसकी डो जो है वो रेडी करेंगे, ठीक है। और बिस्किट्स हम रेडी करेंगे, ठीक है। ये हमने डो ले ली और इसको अब आपने हल्के हाथ से नीचे दोनों तरफ ज़रा सा मैदा लगा के अब इसको हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है। हाथ से ही वैसे तो हो जाएगा, अगर आप इसमें बेलन यूज़ करना चाहें तो आप बेलन यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़रा हाथ वॉश कर लूँ, उसके बाद फिर इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये है कि थोड़ी टेक्निकल है। रेशियो आपने देखना है और मक्खन जो है वो आप घर का बना हुआ जो अनसॉल्टेड बटर है वो आप ले सकते हैं। और घर में अगर आपके पास मलाई आपने जमा की हुई है तो आप बहुत इजीली जो है मक्खन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको यहाँ मक्खन निकालना भी बता दूँगा, बहुत सिंपल सी प्रोसीजर है। अच्छा, लेकिन कुकीज़ की तरफ बढ़ने से पहले हम अपनी बेकिंग शीट को क्या कर लें, रेडी कर लें। तो ये मेरे पास बेकिंग शीट है, बेकिंग पेपर है, बेसिकली पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है, जाहिर सी बात है हर घर में नहीं होगा, तो आप बटर पेपर भी ले सकते हैं, ठीक है। बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको आपने रख लिया है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अपनी कुकीज़ की तरफ। और फिर मैं आपको मशीन से भी थोड़ा सा बता दूंगा कि हम मशीन से किस तरह से कुकीज़ को बना सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको आपने रोल करेंगे। बस रोल आपने जो करना है वो कोशिश करनी है कि एक इवन पूरा एक ही जैसा ये रोल हो, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो, ताकि आपके बिस्किट्स जो हैं वो एक जैसे बने, ठीक है। इस तरह से अब आपकी चॉइस है। जैसे मैंने कहा कि आप, मेरे पास ये स्क्वायर कटर है, स्क्वायर बना लीजिए। अगर राउंड आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो जो भी घर में ग्लास है,
कोई इस तरह की राउंड है तो उससे आप बना सकते हैं, इससे छोटा बनाना चाहें इससे छोटा बना सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप, और अगर जो है कुछ भी नहीं है तो ये हमारे पास जैसे ये मेजरिंग कप्स हैं तो मेजरिंग कप से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि डंडी है साइड में तो वो डंडी के इम्प्रेशन आ जाएंगे। तो कोशिश करें इस तरह का कोई छोटा कटर ले लें या किसी भी बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कोई और चीज़ भी मिल जाए तो मैं दिखा दूँ आपको। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, एक दफ़ा इसको सेटल कर लीजिए। ठीक है, और इसको हम कट करेंगे। कुछ हम स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये बिल्कुल एज से शुरू करते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कुकीज़ निकल आए। और ये डो की जो थिकनेस है वो तकरीबन आपने 1/2 इंच के करीब इसकी मोटाई रखनी है। चलें जी, ये हमारे पास, और अब ये है, इसको बाकी को हम हटा लेंगे, इसको हम दोबारा से रोल करेंगे और इसी तरह से हम इसके बिस्किट्स बनाते चले जाएंगे। सिंपल। और ये थोड़े से आप कह लें कि मैंने क्योंकि इसमें इसको फ्रिज में नहीं रखा है, बहुत डेलिकेट हैं, सॉफ्ट हैं, तो इसके लिए आपने बस एहतियात करनी है थोड़ी सी। चलें, अब इसको आप नाइफ़ की मदद से या किसी भी स्पून की मदद से उठा के और ट्रे में रख सकते हैं। तो मैं ट्रे को यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, और अब बहुत ही आराम से इस थोड़ा सा मैंने मैदा लगाया। मैदा लगाने के बाद अब इसको एहतियात से आपने उठाना है और यहाँ पर रख देना है। अच्छा, इस शीट पर आपने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना क्योंकि ये ख़ुद इसकी जो बेस है, सरफेस है, वो थोड़ा ऑयली होती है। ठीक है, इस लिहाज से आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना। चलें, बहुत एहतियात के साथ बस हम इसको रखते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप गैप इसमें दे दीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर बनाएं, आपकी चॉइस है, राउंड बनाएं तो वो अब आपकी मर्ज़ी है। चलिए, ये हो गया। अब 1-2 स्क्वायर और बना लेते हैं। ठीक है, ये अगेन यही जो बैटर है हमारे पास, उसको हमने रोल करना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अगेन ये हमारे पास रोलिंग के तैयार हो जाएगा। रोलिंग के लिए ये देखिए, इसको हम अगेन रोल करेंगे और बिस्किट्स काट लेंगे। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल हैं, वो आपने बस ख्याल रखना है। ठीक है, और ये काम थोड़ा सा आपने फटाफट करना है। अच्छा, फ्रिज में अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी। मुझे तो प्रैक्टिस है तो मैं कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी मसला आएगा क्योंकि जो मक्खन है हमारा वो मेल्ट थोड़ा जल्दी होना शुरू होता है। फ्रिज में रखेंगे आप तो फिर मक्खन जो है वो थोड़ा सा सेटल होगा, तो मेल्ट इतनी जल्दी नहीं होगा। चलिए जी, इसको हम और काट लेते हैं बिस्किट्स को, और कुछ फिर हम कोशिश करते हैं कि अगर मैं मशीन वाला भी आपको बता सकूं तो हम बता देंगे या राउंड बना देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी। अच्छा, ये चमचे पे जो जिससे मैं उठा रहा हूँ या नाइफ़ से, उसमें मैदा मैं क्यों लगा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये नीचे से जो है आराम से उठ सकें। ठीक है, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा मैदा लगाना ज़रूरी है। चलिए, ये हो गया। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं कि मैं एक मशीन वाला भी आपको बता दूं, और मशीन वाले के लिए हमने क्या करना है, सिंपल इस ट्रे को मैं पहले यहाँ लाऊंगा, मशीन लेंगे। ये मशीन आपको मिल जाती है आराम से
पहले तो बाहर से मंगानी पड़ती थी, लेकिन अब आजकल ये मशीन आपको आसानी के साथ मिल जाती है। अब इस मशीन में आगे इधर आपने ये जो बैटर है इसको आपने डालना है। इस तरह से सिलेंडर बना लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मशीन के अंदर डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें जो भी आपने स्टेंसिल लगाना है वो स्टेंसिल आप लगा लीजिए। मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि बहुत सिंपल सा बनाऊँ। ये बहुत सिंपल वाला मैंने एक डिज़ाइन लगाया है और इसको अब हम बंद करते हैं, ठीक है। और इसको हम फिक्स करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर इसको हमने रखना है और प्रेस करेंगे और ये हमारे पास कुकी आ गया, ठीक है। ये देखें, ये डबल प्रेस वाला है। एक प्रेस करेंगे, फिर सेकंड प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कुकीज़ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, एक प्रेस, दूसरा प्रेस और ये थर्ड प्रेस। तो ये बहुत इजी हो जाता है आपका काम अगर ये आपके पास मशीन है। और इस मशीन पे लिखा होता है कि कौन सा कटर जो है कितना प्रेस पे है। ये हमारे पास 3 प्रेस वाला कटर है। इमरान साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। असल आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मैं अभी आप ये ज़ीरा बिस्किट वगैरह मेरे ख्याल बना रहे हैं अभी, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जी। अच्छा असद भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नान खताई वगैरह और साथ में मीठे बिस्किट वगैरह भी अगर उसकी कोई रेसिपी बता दें तो। नान खताई और मीठे बिस्किट। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर सिखा देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास एक और। अब ये देखें, ये वाला डिज़ाइन जो है वो इसमें नहीं निकल रहा, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ना, ज़ीरा बिस्किट्स की जो डो है ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है। तो इस वजह से इसके लिए मैंने जो सिंपल वाला लगाया था वही इसमें ज़्यादा चलेगा। चलें एक ये वाला लगा के चेक करते हैं ज़रा कि ये निकलता है कि नहीं, ठीक है। एक इससे भी ट्राई मार लेते हैं। चलें, ये भी हमारे पास नहीं निकल रहा, ठीक है। ये देखें, ये भी नहीं निकल रहा। तो अब इसमें सिर्फ क्या है कि हमने ये वाले जो सिंपल वाले हैं ये आप बना लीजिए, और वैसे फिर इससे हम बहुत सारे डिफरेंट जो कुकीज़, सिंपल कुकीज़ बेकरी पे मिलते हैं वो हम इसमें इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब इन जो हमारे पास बिस्किट हैं उनको हम बेक होने के लिए रखते हैं ताकि इसका आपको मैं रिज़ल्ट दिखा सकूं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जी आपके पास अवन नहीं है, तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसको देगची में भी बना सकते हैं, ठीक है। देगची में किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि देगची में ये देखें, मैंने 4 प्रेस किया है तो थोड़ा सा ये बड़ा बन गया। तो इसी तरह अब आप इसको 3 प्रेस करेंगे तो आपके पास छोटा बन जाएगा, और 4 प्रेस करेंगे तो ये बड़ा बन जाएगा। चलिए जी, ये हमारे पास बिस्किट्स हो गए तैयार। बाकी को हम साइड पर करते हैं और इनको हम बेक होने के लिए रखते हैं। अवन हमारे पास प्रीहीट हुआ हुआ है, 180 टेम्परेचर पर मैंने अवन को प्रीहीट किया है, और अब इसको हम रखते हैं बेकिंग के लिए। अच्छा, बेकिंग के लिए हमने इसको टेम्परेचर 180 दे दिया है, और ये तकरीबन जो कुकीज़ हैं वो तकरीबन 8 से 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे, और इसको हम निकाल लेंगे। निकाल के हम इसको रखेंगे वायर रैक पर। चलिए जी, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अपनी सेकंड रेसिपी जो है उसकी मैं तैयारी करके रखता हूँ। आपके साथ मिलके बनाएंगे अंडे का हलवा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा ये इस तरह से ये विदाउट सॉल्ट, ठीक है, बटर मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, हर स्टोर पे मिल जाता है।
ठीक है। इसको आप जो है मैं इसमें ही आज जो अंडे का हलवा है वो भी मैं इसी में बना रहा हूँ, ठीक है। आपकी चॉइस है, और घर में बनाना चाहें तो घर में भी आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अब अंडे के हलवे के लिए तमाम चीज़ें मेरे पास सामने रखी हुई हैं, आप लोग देखें, और इसके साथ साथ आपके सामने इसका रेसिपी कार्ड भी आ जाएगा। और अब इसकी हम तैयारी शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल में छोटा वाला हम लेते हैं वोक, और इसमें हम अंडे के हलवे की तैयारी करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो है हमारे पास अंडे मौजूद हैं, अंडे के साथ ही हमारे पास सारी चीज़ें, दूध है, चीनी है, ठीक है, इलायची है, ये सारी चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं। और सिंपल हमने क्या करना है, अंडे को हमने सबसे पहले अंडों को तोड़ना है। तो 1 बाय 1 अंडों को तोड़ लेंगे, और इसका रेसिपी कार्ड आपके सामने आ रहा है कि हमें कितने अंडे चाहिए। मैं इस वक्त जो है 6 अंडों का आपके लिए लिखवाया है, ठीक है। और उसके बाद साथ ही साथ इसमें हमने चीनी कितनी चाहिए, चीनी के साथ ही हमें दूध कितना चाहिए, और ये सब रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ था। दूध के साथ ही हमें सूखा दूध भी इसमें चाहिए, ठीक है। सूखा दूध भी इस्तेमाल होगा। उसके साथ जो है कुछ इलायची हम यूज़ करेंगे, इलायची के साथ नट्स यूज़ करेंगे, वो आपकी चॉइस है। और फिर अब आप इसको घी में बनाइए, मक्खन में बनाइए, ये टोटली अब आपकी चॉइस है कि आप घी में बनाना चाहें घी में बना लीजिए, जिस तरह से भी आपको ईजी लगे वो आप बना लें। चलिए जी, फ्लेम ऑन किया है। फ्लेम में हम ऑन करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगा मक्खन, ठीक है। तो सबसे पहले ये मक्खन डाल देंगे, और मक्खन के साथ ही इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। उसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे ये इलायची, ठीक है। इलायची पाउडर डालना चाहें इलायची पाउडर डाल लीजिए। मैं साबुत इस तरह से इलायचियाँ ज़रा से तोड़ के डाल देता हूँ ताकि इसकी खुशबू ज़रा अच्छी सी आ जाए, ठीक है। खुशबू ज़रा अच्छे से आ जाएगी। उसके बाद फिर हम इसमें आगे अपना फर्दर काम करेंगे, जब तक हमारे पास इलायची ज़रा कड़कड़ा के इसकी खुशबू भी आ जाएगी इसमें। चल ठीक है। अच्छा, अब अंडों में हमने क्या करना है, अंडों को फेंट लेंगे अच्छे से। और अंडों को फेंटने के बाद इसमें डालेंगे दूध, दूध के साथ ही हम डाल देंगे चीनी, चीनी के साथ ही हम डाल देंगे ये सूखा दूध, ठीक है। सारी चीज़ें मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद अच्छे से बीट कर लिया, और बस अब ये इसको हम पका लेंगे। अंडे का हलवा हो जाएगा तैयार। तो यहाँ पर अच्छा, घी हमने लेना है इसके लिए तकरीबन 6 अदद अंडों के लिए आप लेंगे तकरीबन 1/4 कप से लेके हाफ़ कप तक, ठीक है। 1/4 कप देख लीजिए, अगर आपको कम लगे, महसूस हो कि कम है, तो फिर आप उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ 1/4 कप इनफ है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया चीनी के साथ, और सारे के सारे हमने इसमें ऐड कर दिया। अब जब आपने अंडों को इसमें मिक्स कर दिया, अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको आपने क्या करना है, चलाते रहना है। और इसी तरह बस आप चलाते रहेंगे और आप देखेंगे फटाफट से हमारे पास ये अंडों का हलवा तैयार हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लगता है इवन सर्दियों में, जिस तरह से अब थोड़ी थोड़ी खुनकी हो गई है, ठंड हो गई है, शाम में या रात में अगर आपके गेस्ट आ जाते हैं तो फटाफट से जितनी देर में आप चाय बनाएंगे साथ ही हलवा रख लीजिए, लेकिन 10 बजे से पहले बनाइएगा, क्योंकि 10 बजे तो गैस चली जाती हैं, और 10 बजे भी क्या उससे पहले ही जाना शुरू हो जाती है। तो अब आपने इसको गैस पे बनाएंगे तो ही है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें हल्की सी आप कह लेंगे इसकी टाइमिंग इस हलवे की थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको बस आपने हिलाते रहना है, नॉर्मल आंच पे पकाना है, बहुत तेज़ आंच नहीं हो, और इसको बस हल्की आंच पे नॉर्मल इस तरह से बस हमने इसको पकाते रहना है। साथ ही साथ कुकीज़ जो हैं उसको भी हमने देखना है, और अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे पास कुकीज़ भी रेडी हो रहे हैं। बस उनको निकाल के बस आपने क्या करना है, वायर रैक पे रखना है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि कुकीज़ को चेक करने का मतलब एज सच कोई तरीका नहीं है, सिर्फ इसमें टाइमिंग है या उसके कलर। आप ज़ीरा बिस्किट आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होते, हल्के से वाइट होते हैं, ठीक है। और बस उसको आपने निकालना है, बाहर रखना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो जितना ज़्यादा आप उसको पकाएंगे फिर वो डिश उसका ऑयल जो है मक्खन जो हमने डाला है वो फिर निकलना शुरू हो जाएगा, तो आपका जो कुकीज़ हैं वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास अंडों का हलवा जो है वो देखें एक भुनने के तकरीबन तैयारी पर आ गया है। चीनी आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा डालना चाहें मज़ीद आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर वायर रैक मेरे पास मौजूद है, तो मैं ये वायर रैक रख लेता हूँ ताकि बिस्किट्स जैसे ही हमारे निकलें तो हमने वायर रैक पे उनको शिफ्ट कर देंगे। और जैसे जैसे हवा लगेगी बिस्किट हमारे थोड़े से हार्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपने बिस्किट्स को स्पेशली ओवन से निकालना है तो बिस्किट्स आपके सॉफ्ट होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर इस स्टेज पर अंडों के हलवे में अगर आप चाहें येलो फूड कलर डालना चाहें तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। या कोई एसेंस डालना चाहें एसेंस भी डाल सकते हैं। मैंने क्योंकि इसमें इलायची डाली है तो मैं इसमें एसेंस नहीं डाल रहा, नहीं तो आप इसमें ज़ाफ़रान का एसेंस भी डाल सकते हैं, तो उसमें आपका ज़ाफ़रानी अंडों का हलवा तैयार हो जाएगा। और ज़ाफ़रान के लिए फिर आप हल्का सा येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब वो आपकी चॉइस है कि अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास हलवा बस भुनाई पे आ चुका है, बस इसको हम भूनेंगे और हलवा हमारे पास हो जाएगा तैयार। इसी तरह सूजी और अंडे का हलवा बनता है, वो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको सिखाएंगे। और कुकीज़ हमारे पास बेहतरीन से हो रहे हैं तैयार, बस थोड़ी देर और है और इसको निकाल लेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं, हमें भेज रहे हैं। इंशाल्लाह कल के शो में मैं आपकी भेजी हुई पिक्चर्स दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने पिक्चर्स भेजी हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल के शो में मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, दिखा सकूं। और बिल्कुल जी, आप भी आना चाहें हमारे शो में आ सकते हैं। कुछ लोगों को हमने लाइन अप कर लिया है अपने शो के लिए और कुछ लोग हमारे पास अभी बाकी हैं, तो अगर आप भी आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। सिर्फ हमें क्या कीजिए कि जो लज़्ज़त विद असद का ग्रुप है वहाँ पर आ जाइए या किसी भी सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करके और आप जो है अपने डिश के बारे में हमें बताइए कि कौन सी रेसिपी है जो आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बताइए, ताकि कुछ डिफरेंट रेसिपी होनी चाहिए ताकि लोगों को कुछ नया सीखने को मिल सके, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ आपको ज़रूर बुलाएंगे। चलिए जी, हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए हमने आ गए हैं और टाइम कितना है हमारे पास? अच्छा जी, और बस हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, तो अब मैं फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ। अच्छा, हलवे ने आप देखें हमें जो बटर है वो निकलना सेपरेट होना शुरू हो गया है। हलवा हमारे पास बिल्कुल तैयार है, भुन चुका है जी। अच्छा जी, रोमियो, हाँ अच्छा अच्छा, चलिए जी, हमारे पास हलवा बिल्कुल तैयार है। उप्स, थोड़ा सा गिर भी गया। और अब इसको हम डिश आउट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। उप्स, चलिए जी, ये हो गया रेडी हलवा। अब इसके ऊपर नट्स जो है वो आप कोई भी डालना चाहें डाल सकते हैं, तो वो हम जो है बादाम और जो है पिस्ता वो आपने डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, तो जब तक हमारे पास बिस्किट्स रेडी हो रहे हैं तो यहाँ पे बादाम और पिस्ता जो है वो हम काट के और डाल देते हैं, ठीक है। आप कोई भी मज़ीद जो भी नट्स आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और इसकी आप मोटे मोटे काट के डाल दीजिए, हवाइयाँ डाल दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है आप पे कि आप इस तरह से
इस पे इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, चांदी का वर्क लगाना चाहें चांदी का वर्क लगा सकते हैं। चलिए जी, ये हो गया। और अब हम बिस्किट्स निकालते हैं। और कुछ हम इस पर इस तरह से साबुत डाल देते हैं, पिस्ता और बादाम। और उसके अलावा अखरोट डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं। किशमिश इसमें इतनी मज़ेदार नहीं लगती, तो किशमिश का मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको कि आप इसमें किशमिश डालें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये देखें जी, हमारे पास कुकीज़ जो हैं वो आ चुके हैं रेडी होके, और ये हमारे पास कलर आ चुका है। ठीक है, और अब इसको हम यहाँ रखते हैं। अवन को हमने बंद कर दिया है, और अब इन कुकीज़ को हम वायर रैक पे रखते हैं। वायर रैक पे क्यों रखते हैं? ताकि ये थोड़ा हवा लगे, अप एंड डाउन हवा लगेगी तो ये अपने ज़रा से अच्छे से इसमें सख्ती आ जाएगी। ठीक है, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, नीचे से इसका मैं कलर दिखाऊं, कितना परफेक्ट कलर आया है। ठीक है, ये देख लें। और बस इसको आपने 1 मिनट और रखेंगे तो और ऊपर से भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। मेरे पास क्योंकि टाइम अब शॉर्ट है तो इस वजह से मैंने निकाल ली हैं। चलिए जी, अब मैं इसको डायरेक्ट प्लेट में ही रख रहा हूँ। ठीक है, आप जब बनाएंगे तो इसको वायर रैक पे ज़रूर रख लीजिएगा। चलिए जी, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज की दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं कंप्लीट। इसको बनाइएगा, बताइएगा कि ज़ीरा बिस्किट्स तो ऐसे हैं कि इसको आप बना के ढेरों ढेर बॉटल में भर के रख लें, ताकि जो है कभी भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो आप इसको एंजॉय कर सकें। चलिए जी, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। अपना आपने क्या करना है, बहुत ख्याल रखना है। मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितना हमारे पास खस्ता है। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, जाते जाते इसका जो खस्तापन है वो देख लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।